सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज भी जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि जो भक्त नहीं नहाता है क्या उससे प्रसन्न होते हैं महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा हम लोग डालें आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त है उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में जगदीश नाम का चरवाहा रहता था, उसका नाम भोला था। अब भोला जो था महादेव का परम भक्त था। भोला के घर में उसकी पत्नी उर्मिला थी और भोला चरवाहा था। गांव के जितने लोग थे सबका भेड़ बकरी भाड़े पे लेके पालता था और उसको चराने के लिए जाता था। और जब चरा के आता था चारों तरफ से तो लाके एक कुटिया बनाया था अपने खेत पे और वहीं पे एक कुटिया बना के खाद डाल के वहीं पे क्या करता था, भेड़ बकरी को बांध देता था। वो अपना चरती रहती थी, घास खाती रहती थी और एक खाट पे बैठ के महादेव का नमः जाप करता रहता था। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है, गुरु भाई बहन के गांव के सब लोग जाते हैं भोला भक्त के पास और भोला भक्त से कहते हैं कि भोला तुम इस तरह से नमः शिवाय का जाप करते हो, क्या इस बात से महादेव खुश होंगे? तुम्हें और पाप पड़ेगा। बिना नहाए तो तुम्हें 15-15 दिन 8-8 दिन हो जाता है, अब बिना नहाए तो तुम कोई काम ही नहीं करते हो। तब पूछता है भोला भक्त कि बताइए कि कैसे महादेव खुश होते हैं। गांव के सब लोग कहते हैं महादेव खुश होते हैं, सुबह उठो, नहा धो के महादेव के मंदिर पूजा करने जाओ, शिवलिंग का अभिषेक करो, पूजा करके उसके बाद ही खाना खाओ, उसके बाद नमः शिवाय का जाप करो, जब जाकर खुश होते हैं। तब भोला भक्त तो सीधा साधा था, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता था। वो तो कहता था, गांव के लोग से कहता है कि आप लोग को तो पता है मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मुझे भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाना पड़ता है। पूरा दिन तो भेड़ बकरियों को चराने में बीत जाता है। शाम को आता हूँ, अपने कुटिया में बैठता हूँ, घरवाली खाना लेकर आती है और खाना खा के उसके बाद भगवान का ध्यान लगाता हूँ, उसके बाद में सोता हूँ। मेरा रोज का यही काम है। तब कहते गांव के लोग कोई एक काम नित्य प्रतिदिन किया करो। तब भोला भक्त कहता है गांव के लोगों से कि क्या मैं किया करूं। तब गांव के सब लोग कहते हैं कि तुम खाना तो खाते हो सुबह शाम, तो हम खाना खाता हूँ, तो खाना का भोग लगाया करो महादेव को। खाना खाने से पहले पहले बोला करो कि हे महादेव आप आके इस खाना का अब भोग लगाइए, उसके बाद मैं खाऊंगा। भोला भक्त कहता है कि ये बात आप लोग सही कह रहे हैं, मैं रोज नहा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं नहाऊं, क्योंकि इतनी सारी गांव के सांप भारे पे ले रखा था भेड़ बकरिया, तो उसको चराने में भी उसको पूरा पूरा दिन लग जाता था गुरु भाई बहन। अब वहां से गांव के सारे लोग बोल के चले गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर ऐसे ही भोला भक्त किया, भेड़ बकरी को ले गया जंगल में खेत में चरा के और लेकर आया और लाके अपने जमीन पे जहाँ कुटिया बांध रखा था वहां खेत में बांध दिया रस्सी। सब घास खाने लगी और इधर उसकी पत्नी उर्मिला भोला भक्त की लेकर खाना आई
और ला के दे दी। तब बोला कि अब तुम यहाँ से जाओ। तो उसकी पत्नी भोला की चली गई। तब भोला थाल में खाना निकाल के और महादेव को बुलाने लगा, कहने कि हे महादेव आइए और आप इस भोला का खाना खाइए। अब देखने लगा कि उस खाना को थाल में रखा हुआ था और आंख बंद करके नमः शिवाय का जाप करने लगा। फिर उसका आंख खुलता है, ध्यान से जगता है तो क्या देखता है कि थाल में खाना वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और खाना महादेव नहीं खाए हैं। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गया था। अब उस खाना को ले जाके नदी किनारे रख देता है और ऐसे ही भूखे रात को सो जाता है। फिर अगले दिन गुरु भाई बहन ऐसा ही होता है। फिर उर्मिला अपने पति भोला के लिए खाना बना के ले आती है और ला के अपने पति को दे देती है कि ये लीजिए खाना खा लीजिए। अभी तो भोला भक्त बोला कि ठीक है अब तुम जाओ, और भेड़ बकरी को चरा के लाके अपने खेत में बांध देता है और सब घास खाने लगती है। और फिर वैसे थाल में निकाल के फिर महादेव को नमः शिवाय का जाप करने लगता है और महादेव को बुलाने लगता है कि हे महादेव आइए इस गरीब भोला का खाना को आप ग्रहण कीजिए, खाइए इसको तब भी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखे ही रह जाऊंगा। ऐसे कहने लगा। फिर आंख बंद करके महादेव का नाम जपने लगा, नमः शिवाय करने लगा। तब क्या आता है गुरु भाई बहन, तब भी धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सुबह से शाम हो जाता है और फिर महादेव नहीं आते हैं। फिर लेकर नदी किनारे रख देता है। फिर क्या होता है, ऐसे भोला करते करते धीरे 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 उसको 8 दिन हो जाता है। 8 दिन में भोला का हालत बहुत खराब हो जाता है। भोला ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब 9वें दिन अब उसका ऐसा लगता है कि वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। फिर उसकी पत्नी खाना लेकर आती है भोला के और ला के देती है, कहती है कि आपको क्या हो गया है, मैं रोज खाना लेकर आती हूँ, आप खाना नहीं खाते हैं क्या, आपसे खड़ा भी नहीं होया जाता है। भोला अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता है और भोला कहता है कि तुम खाना रख दो और तुम अपने घर चले जाओ, घर पे सही से रहना। और भेड़ बकरियों के सामने घास डाल देता है। भेड़ बकरी सब घास खाने लगती हैं। इधर फिर उस थाल में खाना रख के फिर महादेव को गुहारने लगता है। फिर महादेव से कहता है हे महादेव क्या आप अमीर के ही होते हैं, आप गरीब के खाना खाने नहीं आएंगे, मैं गरीब हूँ इसलिए आप मेरे पास नहीं आएंगे, मैं 8-8 दिन 15-15 दिन नहीं नहाता हूँ इसलिए आप मेरा पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करूँ भोलेनाथ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, भारे का भेड़ बकरी लेके पाल रखा हूँ, इसको चराना बहुत जरूरी होता है, यही हमारा रोजी रोटी है। क्योंकि भोला भक्त का कोई संतान भी नहीं था। अब भोला ऐसे महादेव से कहता है और कहता है कि कल के सूरज शायद मैं देख ना पाऊं महादेव, क्योंकि आप जब तक मुझे मेरे भोजन नहीं खाएंगे और आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न और जल त्याग दिया हूँ और मैं कभी नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे, भले मैं मर ही क्यों न जाऊं। भोला हट लगा के बैठ जाता है। अब फिर से थाल में खाना वैसे परोस के और ध्यान लगा के महादेव को नमः शिवाय का जाप करने लगता है। 108 बार नमः शिवाय का जाप करता है और उसके बाद देखता है, ध्यान से जब उठता है तो देखता है कि वैसे का वैसे खाना पड़ा हुआ है। फिर वो गुस्से में ले जाके खाना नदी किनारे रख देता है। कहता है कि महादेव बस आज तक ही मेरा और आपका साथ था, कल का शायद मैं सूरज ना देख पाऊं। तब क्या होता है, इतना बोल के वहीं पर भोला भक्त खाट पे सो जाता है। अब उसका प्राण निकलने ही वाला था कि महादेव तुरंत वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, उसके कान में आवाज सुनाई देता है, सोया रहता है तो भोला भोला उठो उठो भोला। तब भोला की आंखें खुलता है। तब भोला चरणों में गिर जाता है महादेव के
कहता है कि महादेव, हमें लगता था कि आप इस गरीब भोला के पास कभी नहीं आइएगा, आप हमें दर्शन नहीं दीजिएगा, आप अमीर के ही पूजा स्वीकार करते हैं, आप गरीब का नहीं स्वीकार करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि तुम तो भोला जैसे नाम है वैसे मन के भी भोले हो। मैं सदैव तुम्हारे मन में पास लेता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता, तुम्हें कभी दुख परेशानी में नहीं देख सकता, क्योंकि जो भक्त मेरा सच्चा होता है, अच्छा होता है, तुम्हारी इसी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब कहता है भोला भक्त कि महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दीजिए और मैं जब तक आपके धाम में रहूं, आपकी सेवा करता रहूं और आपके चरणों का धूल बन के रहूं, आपकी आंखों के सामने रहूं। बस मेरी अंतिम इच्छा यही है महादेव, आप इसको पूरा कीजिए। महादेव कहते हैं कि तुम जैसा भक्त पाके मैं खुश हो गया हूँ, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारा है और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब कहते हैं कि तुम ऐसे ही मेरी शिव भक्ति मेरा करते रहो और जब तक तुम शिव भक्त बन के शिव भक्ति मेरा करते रहोगे, तुम पे कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत में नहीं आने दूंगा। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुम्हें अपने शिवलोक में जगह दूंगा। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे और सदैव तुम मेरी भक्ति करते रहोगे और मैं सदैव तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी याद करोगे तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना बात भोला सुन के, और जो भोला से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, महादेव ऐसा करते हैं कि शरीर से, हाथ पैर से, सब चीज से एकदम से वो हट्टा कट्टा हो जाता है, एकदम से ताकतवर हो जाता है और भोला भक्त को ऐसा उसको अपने शक्ति से करते हैं कि जो उसका घर झोपड़ी होता है वो महल बन जाता है, कुटिया के जगह पे महल बन जाता है और भेड़ बकरियां छोड़ देता है पालना और बड़ी सी कंपनी भेड़ बकरियों को खोल देता है और उसको बड़ी सी व्यापारी करने लगता है, लाखों लाखों करोड़ करोड़ में बेचने लगता है। अब दिन दुगनी चार चौगुनी हो जाता है और भोला भक्त उसकी पत्नी उर्मिला दोनों हंसी खुशी से महल में रहने लगते हैं और महादेव भोला को ऐसा आशीर्वाद दे कि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गांव के जब सब लोग आते हैं, देखते हैं कि जो भोला दूसरे का भारे पे भेड़ बकरी लेके पालता है, आज देखो वो यहाँ पे कौन इतना बड़ा महल बना दिया। तब देखते क्या है कि कोट पैंट पहना हुआ भोला और उसकी पत्नी जब महल से बाहर निकलते देखते हैं कि अरे भोला का तो एकदम से ठाट बाट ही अलग हो गया है, इसका पहनावा ही अलग हो गया है। पूछते हैं कि भोला, तू तो कल तक बहुत गरीब था, आज कैसे अमीर हो गया? तब भोला कहता है कि सब महादेव की दया कृपा है, महादेव कल मुझे दर्शन दिए थे, आज उन्हीं का दिया ये महल है और उन्हीं का दिया ये हमारे पास ठाट बाट है। आज हमारे पास देखो कितना बड़ा कंपनी चल रहा है। फिर गांव के सब लोग कहते कि कैसे महादेव तुम्हें दर्शन दिए, क्या हुआ, क्या किए थे? तब कहता है भोला कि महादेव से जुड़ने के लिए आप सब गांव के 3 सूत्र का पालन हमेशा किया कीजिए। पहले में दया मांगिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए 5 बार। और दूसरे में चर्चा सुनिए, कथा भगवान भोलेनाथ का सुनिए। तीसरे में 108 बार रुद्राक्ष की माला से, चाहे उंगली पे भी चाहे कॉपी पे भी लिख के नमः शिवाय का जाप कीजिए। और ऐसा करने से महादेव आपकी सारी दुख परेशानी दूर करेंगे। अगर कोई दुख मुसीबत आप लोग पे आता है तो बस हल्का फुल्का आएगा, लेकिन जो तगड़ा होता है, जो खतरनाक होगा, वो महादेव नहीं होने देंगे, उससे आपको बचाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने देंगे। ये सब बातें भोला बताता है, गांव के सभी लोग को विश्वास हो जाता है।
गांव के सभी लोग इस बात को मान लेते हैं, महादेव के भक्त बन जाते हैं और महादेव का चर्चा गाँव गाँव तक फैल जाता है। और महादेव का एक मंदिर भी बनाते हैं, रोज नियम से पूजा पाठ करते हैं और चर्चा करते हैं। इस तरह से महादेव भोला भक्त को अपना जो है भक्त को हर एक दुख मुझे से बचाते हैं और उसको दर्शन देते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।